जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केटी 24 हाउस पर है। आज का वीडियो अपना रहने वाला है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर। वियोजन अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि वियोजन का मतलब ही होता है आपका टूटना, अपघटन का मतलब भी आपका क्या होता है, टूटना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा की हम लोग चर्चा करें तो आपको पता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाने का काम करता है, उसे आपकी कौन सी क्रिया कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। तो आज का वीडियो अपना रहने वाला है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार में आपका पहला प्रकार आपके सामने दे रखे हैं, उसमें अपघटन। अब देखो परिभाषा आपकी सेम रहेगी, थोड़ा रीजन आपका अलग रहेगा। अब बात हो रही है उसमें अपघटन। अपघटन का मतलब वही है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद। यहाँ पर बात हो रही है उसमें अपघटन की, तो उसमें थोड़ा सा नाम जोड़ना आपको, उष्मा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। किसके कारण बनाता है? उष्मा के कारण। उष्मा के कारण एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाने का काम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उसमें अपघटन। और उसमें अपघटन में आपका एग्जाम्पल ले रखा है CaCO3। उष्मा का मतलब होता है इसको गर्म करने पर। CaCO3 का नाम हो गया आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर भी हम लोग बोलते हैं। इसको गर्म करने पर ये आगे जाकर दो अणुओं में टूटता है, CaO और उसके साथ में CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें अपघटन की परिभाषा आपको क्या लिखनी है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के कारण एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसमें अपघटन बोलते हैं। और ये एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं, एकदम नॉर्मली हम लोग ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीर का निशान ऐसे त्रिभुज वाला लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है गर्म करने पर इसको आगे जाके टूटेगा आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड और आगे बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये हो गया आपका उसमें अपघटन। अपघटन के प्रकार में आपका दूसरा पॉइंट है प्रकाश अपघटन। परिभाषा आपकी सेम ही रहने वाली। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के कारण या सूर्य के प्रकाश के कारण एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाने का काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं आपका प्रकाश अपघटन। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं 2AgCl। सूर्य का प्रकाश हो गया आपका, जिस Ag का मतलब हो गया सिल्वर, Cl का मतलब क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करने पर एक आपका हो गया सिल्वर और उसके साथ में दूसरा आपका क्या बन गया, क्लोरीन बन गया। मतलब इसमें आप दूसरा भी ले सकते हो, जैसे एक हम लोग AgBr भी ले सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। आगे आपका हो गया Ag+Br2 हो गया। अब इसको संतुलित करने के लिए आपको पता है इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 से गुणा, ये सेम हो गई। इसमें आप H लिख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड को गर्म करने पर ये सिल्वर प्लस ब्रोमाइड के रूप में टूटता है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये श्वेत फोटोग्राफी के रूप में भी आपकी काम में आती है। तो ये अपघटन अभिक्रिया का पहला प्रकार हो गया आपका उसमें अपघटन। दूसरा प्रकार हो गया आपका प्रकाश अपघटन। परिभाषा सेम ही लिखनी है लेकिन रीजन अलग लिखना है। पहले वाले में आप कारण लिखोगे, अभिकारक टूटने का कारण है उष्मा, दूसरे में अभिकारक टूटने का कारण है आपका प्रकाश, और तीसरे के ऊपर हम लोग चर्चा और कर लेते हैं इसके साथ में। तीसरा आपका विद्युत अपघटन की बात करते हैं, वो सेम ही बात है। आपको विद्युत अपघटन में आपको क्या बताना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाने का काम करता है। पहले में आपको उष्मा कारण था, दूसरे में आपका कारण सूर्य का प्रकाश था, इसमें आपका कारण विद्युत धारा होगी या विद्युत होगी। तो विद्युत अपघटन में जैसे आपका जल हो गया, जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये आपको पता है कि जल दो गैसों से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन और दूसरी क्या होगी, ऑक्सीजन। कहने का मतलब नॉर्मली हम लोगों ने ये जल ले लिया, H2O ले लिया और आपने इसके अंदर क्या प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। मतलब इसको विद्युत धारा के जरिए इसको गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे जल को गर्म करेंगे दो गैसें बनेगी, एक गैस बनेगी आपकी हाइड्रोजन, दूसरी बनेगी आपकी ऑक्सीजन। दो गैसें बनती है। अभी रासायनिक समीकरण ये आपकी असंतुलित है, इसको कंकाली समीकरण बोलते हैं। इसको संतुलित किस प्रकार किया जाता है? तो संतुलित करना, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, ये 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए तो ये 2 से गुणा करते। अब ये समीकरण आपकी संतुलित है। तो अपघटन अभिक्रिया के आपके 3 प्रकार हैं मुख्यतः। एक तो आपका हो गया उसमें अपघटन, दूसरा आपका हो गया प्रकाश अपघटन, तीसरा आपका हो गया विद्युत अपघटन। तीनों की परिभाषा मैं दोबारा बता देता हूँ। उसमें अपघटन का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के कारण एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाने का काम करता है। और उसमें आपको एग्जाम्पल के रूप में ये लिखना है CaCO3 वाला, जो आगे जाके टूटेगा CaO+CO2 के रूप में टूटता है। दूसरा आपका प्रकाश अपघटन जिसमें आप सिल्वर क्लोराइड वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी लिख सकते हैं।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाने का काम करता है, वो आपका हो गया प्रकाशीय अपघटन। और तीसरा अपना हो गया आपका विद्युत अपघटन की हम लोग चर्चा करें, जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद गणों में टूटने का कार्य करता है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन। एग्जाम्पल आपके सामने हो गया, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल 2 गैसों के रूप में टूटता है, एक आपकी होगी हाइड्रोजन, दूसरी आपकी होगी ऑक्सीजन। तो ये थे आपके अपघटन अभिक्रिया के तीनों प्रकार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसके साथ में एक बात ना भूलें, हमारा यूट्यूब चैनल है, ये आपके सामने नाम दे रखा है KT24 आवर्स, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।